क्या नीट 2023 का फॉर्म आ चुका है या फॉर्म अभी तक नहीं आया तो कब आएगा? क्या नीट का एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है? अभी तक तो फॉर्म ही नहीं निकाला। तो इस प्रकार के सवाल काफ़ी दिनों से बहुत सारे बच्चों के मन में घूम रहे और क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। साथ ही साथ हम आपके लिए कुछ बहुत अनोखा करने वाले हैं यूट्यूब पर। काफ़ी दिन से बच्चे बोल रहे थे सर यूट्यूब पर क्लासेस कब से शुरू हो रही है, तो उसके बारे में हम बताएंगे आपको कल यानी 21 फरवरी को हम मिलेंगे 12 बजे यूट्यूब पर लाइव सेशन में, जिसमें आगे का प्लान डिस्कस करेंगे हम कि कब क्लासेस होंगी, कैसी क्लासेस होंगी, क्लासेस में क्या मिलने वाला है ना, और नीट 2023 को हम और बेहतर कैसे करने वाले हैं। तो वो सब प्लान हम कल डिस्कस करेंगे 12 बजे यूट्यूब पर, तो आना ना भूलना। अभी तो हम इस सवाल पे वापस आते हैं कि नीट का फॉर्म आ गया क्या? नहीं, नीट का फॉर्म अभी नहीं आया। तो सर क्या एग्जाम पोस्टपोन होने वाली है? नहीं ना। तो देखो एक्चुअल में बात क्या है, नीट का फॉर्म अभी तक क्यों नहीं आया, इसका भी जवाब आपको पता होना चाहिए, और कब आ सकता है ये भी हम आपको बताते हैं। अच्छा, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हो, है ना, क्योंकि ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 चैनल है डाउटनेट नीट हिंदी मीडियम के लिए, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ये वाली इन्फॉर्मेशन। और साथ ही साथ सब्सक्राइब इसलिए भी कर लेना क्योंकि आने वाले समय में नीट का फॉर्म कब आएगा, फॉर्म आएगा तो फिर 50 तरह के सवाल उठेंगे तुम्हारे मन में कि सर फॉर्म में क्या देंगे, क्या लेंगे, क्या कौन सा सर्टिफिकेट लगाना है, ये तो है नहीं हमारे पास, वो नहीं है, कहाँ से मिलेगा, वगैरह सारी बातें। ठीक है, तो ये सब की इंफॉर्मेशन भी हम आपको देंगे इसी चैनल पर, और कल 12 बजे तो आना ही है ना, मजेदार सी बात डिस्कस करेंगे हम। चलिए, तो काम की बात पर आते, अभी नीट का फॉर्म क्यों नहीं आया और कब आ सकता है? देखो, नीट का एग्जाम तो 7 मई को होगा ही होगा। 7 मई को जो नीट का एग्जाम है वो तो होगा, 100% गारंटी है इस बात की। अगर आपको कहीं वीडियो दिख रहा है पोस्टपोन हो गया, नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जेईई का एग्जाम भी टाइम पे हो रहा है। सारे अभी तक जितने शेड्यूल में हैं तो वो सारे टाइम पर ही हो रहे, नीट का एग्जाम भी टाइम पर ही होगा। अब थोड़े समय पहले ना, नवंबर एंड दिसंबर में एक सर्कुलर निकाला था एनटीए ने कि हम कौन से एग्जाम कब कब करवाएंगे, उनके फॉर्म कब कब आएंगे। तो उसके हिसाब से नीट का उन्होंने बोला था कि हम फॉर्म जो है वो 20 जनवरी के आसपास दे देंगे आपको, 20 से 25 जनवरी के आसपास नीट का फॉर्म आ जाएगा, ऐसा बोला गया था हमें। ठीक है, लेकिन अब अभी तक फॉर्म आया नहीं है, तो क्या नीट का एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा? नहीं, नीट का एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। और अब हमारा फॉर्म आ कब सकता है? तो अभी 2-3 दिन पहले ही मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें एनटीए के जो ऑफिशियल्स है उनका एक छोटा सा क्लिप था। उन्होंने बोला है कि भाई नीट का फॉर्म हम जल्द ही रिलीज कर देंगे। तो जल्द ही रिलीज मतलब नेक्स्ट वीक तक रिलीज कर देंगे। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि नीट का फॉर्म ये अब तो हुआ नहीं है, लेकिन कब आएगा नीट का फॉर्म जो है वो आप मान के चलो 25 फरवरी के आसपास आ जाएगा, या आखिरी सप्ताह होगा जो फरवरी का, उसमें नीट का फॉर्म आ जाएगा। 25 फरवरी से 2-4 दिन ऊपर नीचे आ जाएगा नीट का फॉर्म। ठीक है, तो ये डिले क्यों हुआ होगा सर? ये ऐसा हो सकता है कि जनवरी में जेईई का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, तो जेईई का एग्जाम हुआ था, जेईई का एग्जाम का रिजल्ट वगैरह भी आया, फिर जेईई का पार्ट 2 है ना, या सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी फॉर्म्स निकाले गए थे, तो उस सब में एनटीए वाले बिजी रहे होंगे, तो इसलिए फरवरी मतलब फॉर्म जो है नीट का वो आगे बढ़ गया ना। और यूजुअली बच्चों के मन में ये डाउट जाता है कि सर फॉर्म तो 3-4 महीने पहले आ जाता है एग्जाम के। हाँ, आ जाता है, लेकिन हर साल हो, हर बार हो, जरूरी नहीं है। मतलब फॉर्म जो आता है, फॉर्म आने डेट के कम से कम 100 दिन के करीब में फॉर्म आ जाता है। तो अगर अभी हम देखें तो सर हमारे पास तो फरवरी आ गया, तो अब तो 2 ही महीने बचे, मार्च और अप्रैल। हाँ, मार्च और अप्रैल बचा हुआ है आपके पास, लेकिन फिर भी फॉर्म जो आएगा वो अगर 40 दिन पहले या 60 दिन पहले या 70 दिन पहले भी आता है, तो ऐसा नहीं होगा फॉर्म आया 2 दिन में गायब हो गया, है ना। फॉर्म अगर 25 फरवरी को आता है, ये मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, है ना, तो 25 फरवरी को अगर फॉर्म आएगा तो 25 मार्च तक फॉर्म रहेगा ही रहेगा आपके पास। ठीक है, तो 1 महीने का पूरा टाइम मिलेगा। समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है कि सर फॉर्म कब आएगा, कैसे आएगा, फॉर्म ही नहीं आ रहा है ना, फॉर्म आएगा तो क्या क्या लगेगा, वो सब कुछ बता देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि फॉर्म जो है 25 फरवरी को आता है तो 1 महीना तो फॉर्म रहेगा ही रहेगा आपके पास, पूरा 1 महीना मिलेगा आपको फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद में 25 मार्च के बाद में सर अप्रैल का ही महीना बचेगा, कैसे एग्जाम करवा लेंगे, वो सब एनटीए वालों की हेडेक है। वो आप क्यों सोच रहे हो यार उस सब के लिए, है ना। वो एनटीए वाले सोच लेंगे कि उनको 1 महीने के अंदर कैसे सब कुछ काम करके एग्जाम कंडक्ट करवाना है, वो कंडक्ट करवा लेंगे, है ना। आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि फॉर्म आए, हमें फॉर्म भरना है। तो फॉर्म कब आएगा हम आपको बता देंगे, साथ ही साथ फॉर्म में क्या डिटेल्स लगेंगी वो भी बता ही देंगे।
और इसके अलावा फॉर्म जब आएगा तो फॉर्म में कुछ डिटेल्स जो एनटीए वाले मांगते हैं वो हर बार थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट कर देते हैं। तो हो सकता है कि इस साल भी, है ना, क्योंकि देखो बीडीएस वाले भी हैं, मतलब अलग अलग कॉलेजेस है जो एनटीए के थ्रू एडमिशन करवाते हैं। तो बीडीएस हो गया, हम आयुर्वेदिक हो गया, या इसके अलावा होम्योपैथिक हो गया, बीएससी नर्सिंग, ये सबके सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। फिर उसके बाद में क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से फॉर्म आता है। तो हो सकता है कि फॉर्म आपसे 2 स्टेज में भरवा ले, एक बार अभी एग्जाम के पहले फॉर्म भरवा ले और कुछ डिटेल्स होंगी वो एग्जाम के बाद जब आप काउंसलिंग करने जाओ तब आपसे मांग ली जाए। तो ऐसा हर साल होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। फॉर्म आ जाएगा, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी और 7 मई को एग्जाम भी होगा ही होगा। ठीक है भाई, तो मेरे विचार से तो, है ना, इधर उधर पूछने से बेहतर है आप पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर मान के चलो 25 फरवरी को फॉर्म आ भी गया, आपको पता नहीं चला, तो आपको 2 मार्च को 5 मार्च को तो पता चल जाएगा, 10 दिन बाद ही पता चल जाएगा, तब फॉर्म भर देना, है ना, 25 मार्च तक रहेगा। ठीक है, तो ऐसा तो होना पॉसिबल ही नहीं कि आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप हर एक जगह फॉलो कर रहे हो, आप क्लासेस भी ले रहे हो, आपको पता ही ना चले कि फॉर्म आकर चले गया। तो आराम से समय मिलेगा, बढ़िया तरीके से आप फॉर्म भरिए। और अभी ज्यादा जरूरी है कि आप नीट के लिए बढ़िया तरीके से फोकस रहिए, क्योंकि अब आपके पास जो 2 महीने का समय बचा हुआ है ना, अगर मैं मोटा मोटी तौर पर बात करूं तो फरवरी के, अब हमारे पास फरवरी एक तो 28 दिन का ही होता है, 2-3 दिन वहां भी कम हो गए हमारे, और उसके बाद में 2 ही महीने बचे हैं ना। तो अगर अप्रैल का आखिरी वाला समय भी हम छोड़ दे 1 हफ्ता, तो हमारे पास 60 दिन बचते हैं। तो इन 60 डेज के अंदर अंदर आपको पूरा सिलेबस बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है। और अगर आप लोगों का रिवीजन चल रहा है या सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। अगर सिलेबस आपका पूरा 100% कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी आप लोगों का 70-80% जितना परसेंट सिलेबस हो गया, तो जो पोर्शन हो गया है उनके टेस्ट लगाओ, उनको रिवीजन करो और टेस्ट लगाओ। जितने ज्यादा टेस्ट लगाओगे, आखिरी के 2 महीने में आप जितने ज्यादा टेस्ट लगाओगे, मतलब अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मान के चलो कि अगले महीने 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर, मार्च के पहले दूसरे हफ्ते में आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो आपको कम से कम आपको नहीं करते हुए 20 टेस्ट तो लगाने ही पड़ेंगे। 20+ टेस्ट आपको लगाने चाहिए पार्ट वाइज और फुल सिलेबस मिलाकर ना। और अगर आपका सिलेबस थोड़ा और डिले होता तो फिर भी 15 टेस्ट और कम से कम 7 से 8 फुल सिलेबस टेस्ट लगाने की कोशिश सभी को करना ही करना है। और ये अप्रैल के 15 अप्रैल के पहले शुरू कर देना, 10-15 अप्रैल के पहले शुरू कर देना। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका सिलेबस हो गया है, रिवीजन कर रहे हो, तो अभी से फुल सिलेबस टेस्ट लगाना शुरू कर दो। ठीक है मामला। चलिए, तो अभी का ये छोटा सा वीडियो मैं इतना ही रखता हूं। मुझे उम्मीद है कि ये मेरी इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी ना। और जल्द ही मिलते हैं हम, हाँ जल्दी ही, मतलब कल ही तो मिलना है हमको। हम 12 बजे लाइव आ रहे, मैं भी आऊँगा, पार सर भी रहेंगे, कामेश सर भी रहेंगे, तो हम लोग एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ फॉर्म आएंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।